गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अवर थर्ड चैप्टर गान युद्ध, जो कि सुदर्शन जी द्वारा रचित है। इस पाठ में सुदर्शन जी ने तानसेन और बेजू बावरा के बीच हुए संगीत गायन मुकाबले का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तानसेन अकबर के प्रमुख गायक थे और उसके चहेता भी थे। उनके अभिमान को बेजू बावरा ने न केवल तोड़ा बल्कि गायकों के आगरा की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगी रोक भी हटा दी। एक बार मुग़ल बादशाह अकबर ने तानसेन के कहने पर यह घोषणा कर दी कि जो मनुष्य गान विद्या में तानसेन की बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना आए। यदि ऐसा हुआ तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। परंतु अज्ञानतावश एक साधु मंडली नगर में गाते बजाते प्रवेश कर गई। उनके इस अपराध पर उन्हें मृत्युदंड मिला, लेकिन 10 वर्षीय बेजू को छोड़ दिया गया। बैजू रोते हुए जंगल पहुंचा तो वहां शंकरानंद ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। इसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने इसे हंसते हुए स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष पश्चात जब बैजू गायन कला में माहिर हो गया तब शंकरानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में बैजू से प्रतिज्ञा ली कि इस राग विद्या से वह किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिन बाद बैजू आगरा के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा था। वह तानसेन के महल के आगे जा पहुंचा और तानसेन से गान युद्ध पर चर्चा करने की अभिलाषा जताई। अगले दिन प्रातःकाल नगर के बाहर वन में दोनों का गान युद्ध शुरू हो गया। बैजू के गाने में अजीब कशिश थी। उसका सितार सुनकर हिरन जंगलों से निकल आए। उनके गले में बैजू ने अपने कंठ की फूलमालाएं उतार कर डाल दी। हिरन चौकड़ी भरते हुए वृक्षों में छिप गए। बैजू ने तानसेन से कहा कि वे उन्हें फिर से बुलवाए। तानसेन सितार बजाता रहा। उसकी उंगलियां दुखने लगी, लेकिन हिरन नहीं आए। उसने बैजू से कहा कि तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। बैजू ने सितार बजाया। उधर गले में फूल मालाएं पहने हिरन राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आ गए। अकबर ने निराश होकर निर्णय सुनाया, बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तभी बैजू ने कहा कि उसे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, बस आप निष्ठुर नियम को हटा दे। अकबर ने तुरंत इस नियम को हटाने की आज्ञा दे दी और तानसेन बैजू के चरणों में गिर पड़ा। बैजू ने पिता के प्राणों का बदला इस प्रकार ले लिया। शिक्षा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, अतः हमें अहंकार के भाव से बचना चाहिए। धन्यवाद।